हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टाइप्स ऑफ रिपीटेड जॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, रिपीटेड जॉइंट को फ्रेंड्स कितने भागों में बांटा गया है? ए लेफ्ट जॉइंट और बी बट जॉइंट। इसको दो भागों में बांटा गया है, लेफ्ट जॉइंट और बट जॉइंट। अब देखिए, लेफ्ट जॉइंट और बट जॉइंट होता क्या है, इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लेफ्ट जॉइंट क्या होता है? In a lap joint, the members are connected together by overlapping। लैप जॉइंट में क्या होता है फ्रेंड्स, दो मेंबर है, जैसे एक ये मेंबर है और एक ये मेंबर है, तो इन दोनों को ओवरलैप करके, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख कर ओवरलैप कराते हैं, तो उसी को लैप जॉइंट करते हैं। द जॉइंटिंग ऑफ मेंबर्स आर डन बाय यूजिंग वन और मोर रो ऑफ रिवेट्स। जॉइंट ये दोनों मेंबर को किस तरह से ज्वाइन किया जाता है? उन दोनों को मेंबर को, जैसे यहाँ पे एक फिगर है उसमें देखते हैं, ये एक मेंबर है और एक ये मेंबर है, तो इन दोनों मेंबर को ज्वाइंट किया गया है कैसे? ऐसे एक रो में रिवेट को प्रोवाइड करके, वैसे ही दो रो में प्रोवाइड करके, तीन रो में प्रोवाइड करके, दो रो में रिवेट प्रोवाइड करके किया जाता है। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिवेट यूज्ड इन द जॉइंट, लैप जॉइंट इज क्लासिफाइड एज। नंबर ऑफ रो कितना होगा उसको देखकर लैप जॉइंट को दो भागों में बांटा गया है, सिंगल रिपीटेड लैप जॉइंट और डबल रिपीटेड लैप जॉइंट। तो सिंगल रिपीटेड लैप जॉइंट होता क्या है? सिंगल रिपीटेड लैप जॉइंट, ए लैप जॉइंट इन विच ओनली वन रो ऑफ रिवेट इज यूज्ड इज नोन एज सिंगल रिपीटेड लैप जॉइंट। इसमें देखिए, सिर्फ सिंगल रिपीटेड है, मतलब एक ही रो है। देखिए, इसका अगर इस तरह से देखा जाए तो सिंगल है, मतलब ऐसे ऐसे करके कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पे ऊपर में, मतलब यहाँ पे एक रो है रिपीट का ऐसे में, तो उसको कहेंगे सिंगल रिपीटेड लैप जॉइंट। अब फ्रेंड देखते हैं डबल रिपीटेड लैप जॉइंट क्या होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल रिपीटेड लैप जॉइंट। ए लैप जॉइंट इन विच two rows of rivets are used is known as double repeated lap joint। डबल रिपीटेड लैप जॉइंट क्या होता है कि वैसा लैप जॉइंट जिसमें कि दो रिविट का रो हो, मतलब एक ये रो एक ये रो, तो इसको क्या कहेंगे? डबल रिपीटेड लैप जॉइंट। अगर इस तरह से देखा जाए तो अगर ऐसे है, ऐसे जैसे अभी तो प्लान देख रहे हैं, और जब इधर से सेक्शन देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक रिविट होगा, एक यहाँ पे होगा ना, ये ऐसे ऐसे करके, तो ये डबल रिपीटेड लैप जॉइंट। द लोड इन द लैप जॉइंट इज इसेंट्रिक एज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड आर डिफरेंट। तो फ्रेंड्स, इसमें लैप जॉइंट में क्या होता है कि जो लोड रहता है वो इसेंट्रिक होता है, क्योंकि फ्रेंड्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड आर डिफरेंट। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है ना, जैसे देखिए यहाँ फोर्स यहाँ यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के बीच यहाँ से यहाँ अगर देखते हैं ऐसे करके, इस लोड का ऐसे करके, तो यहाँ से यहाँ जो फोर्स लोड लग रहा है वो क्या हो रहा है? इसेंट्रिक हो रहा, ई हो रहा। तो वही है, ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ए कपल इज फॉर्म्ड विच काउजेज अनडिजायरेबल बेंडिंग इन द मेंबर्स। तो इसी जो इस इसेंट्रिसिटी होता है, जो यहाँ पे मैंने इसेंट्रिसिटी बताया, इसी इसेंट्रिसिटी के कारण एक कपल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, और उसी कपल के कारण एक अनडिजायरेबल बेंडिंग उस मेंबर में आता है। जैसे ये है, अगर इसको इधर से खींचते हैं तो कुछ कपल क्रिएट हो जाता है, और उस वही कपल के कारण बेंडिंग हो जाता है किसी भी मेंबर में। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं बट जॉइंट। बट जॉइंट क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। बट जॉइंट क्या होता है? इन बट जॉइंट द टू प्लेट्स टू बी कनेक्टेड आर प्लेस्ड एंड टू एंड। क्या करते हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इसको ऐसे करके, मतलब ऐसे, मैं कैसे बताऊं, ऐसे देखिए, ये ऐसे जोड़ दिया जाता है, मतलब ऐसे दोनों को इस तरह से जोड़ दिया जाता है, ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे जोड़ दिया जाता है। ये फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए कैसे जोड़ा जाता है। ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, और एक ये मेंबर है। इन दोनों मेंबर को जोड़ता है कैसे हैं? एंड टू एंड, मतलब इसका एंड ये है, इसका एंड ये है, तो इन दोनों को ऐसे जोड़ते हैं,
समझ गया फ्रेंड, इन दोनों को ऐसे जोड़ देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसको और कैसे कैसे जोड़ा जाता है वो क्लियर हो जाएगा। और आगे देखिए, additional plate are known as cover plate is provided either on one or both sides of the main plate। अब क्या करते हैं, देखिए इन दोनों को तो जोड़ दिए, मतलब ऐसे अभी तो सटाए हैं, ऐसे इस तरह के ऐसे करके टच, ये तो सिर्फ अभी टच हुआ। तो इन दोनों को टच होने से तो मेंबर दोनों कनेक्ट नहीं ना हो जाएगा। इसके ऊपर ऐसे कवर प्लेट लगाते हैं। दो तरह का लगाया जा सकता है, या तो सिर्फ ऊपर या ऊपर नीचे दोनों, मतलब ऐसे ऐसे दोनों, मतलब ऐसे नीचे भी ऊपर भी, नीचे भी ऊपर भी। तो ये होता है, एक होता है सिंगल कवर बट जॉइंट और एक होता है डबल कवर बट जॉइंट। तो उसके बारे में देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आगे। इफ कवर प्लेट्स इज प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ मेन प्लेट, अगर कवर प्लेट सिर्फ वन साइड ऑफ मेन प्लेट रखते हैं, इट इज़ नोन एज सिंगल कवर बट जॉइंट। मैंने बताया कि अगर सिर्फ ऊपर रहता है, जैसे ये यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पे ऐसे रहता है, मतलब ऐसे करके रख देते हैं सिर्फ ऊपर में दोनों मेंबर के ऊपर एक कवर प्लेट रख देते हैं और उससे रिवीटिंग करते हैं या रिवीटिंग करते हैं, तो उसको कहते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट। और फिर वही जब दोनों ऊपर नीचे दोनों रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, डबल कवर बट जॉइंट। इफ कवर प्लेट्स आर प्लेस्ड ऑन बोथ साइड, वही मैंने जो कहा, बोथ साइड, दोनों साइड रहेगा मेन प्लेट के, तो इट इज़ नोन एज डबल कवर बट जॉइंट। उसको क्या कहते हैं, डबल कवर बट जॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप इसको पॉज कर लीजिए या कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको भेज दूंगा, जैसे भी आप बोलो। बट जॉइंट आर क्लासिफाइड एज सिंगल रिवीटेड सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल रिवीटेड डबल कवर बट जॉइंट, डबल रिवीटेड सिंगल कवर बट जॉइंट और डबल रिवीटेड डबल कवर बट जॉइंट। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सिंगल रिवीटेड सिंगल कवर बट जॉइंट होता क्या है। पहले तो सिंगल कवर बट जॉइंट तो ये होगा कि यहाँ पे दो मेंबर है, एक ये मेंबर है और एक ये मेंबर है, इन दोनों को कनेक्ट किया गया और उसके बाद रिवीटिंग कर दिया गया ऐसे ऐसे। तो इधर एक मेंबर पे कितना रो है रिवीट का, तो सिंगल रो है, जिसको कहेंगे सिंगल रिवीटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। देखिए अब यहाँ पे उसका अगर प्लान सिर्फ ऊपर से प्लान देखते हैं तो इस तरह का होगा, और ये जब ऐसे करके ऐसे देखते थे, जब ये ऐसे है, मतलब ऐसे है, ये दोनों मेंबर है, और इसको ऐसे करके ऐसे यहाँ से देखिए, मतलब ऐसे जोड़ा हुआ है, तो ये दिखेगा ना ऊपर से। देखिए ये फिगर में किस तरह का लग रहा है, ये मेंबर है और एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है और एक ये मेंबर है, और ये क्या है, कवर प्लेट। ये मेरा हाथ जो क्या है, कवर प्लेट का काम कर रहा है, तो इसको कहते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट। अब डबल कवर सिंगल रिवीटेड बट जॉइंट क्या होता है। डबल रिवीटेड सिंगल कवर बट जॉइंट मतलब कि सिंगल रिवीटेड सिंगल कवर बट जॉइंट तो समझ गए कि भाई सिर्फ ऊपर एक ऐसे करके रहता है तो उसको सिंगल रहते हैं। और जब वही डबल रिवीटेड कहेगा तो मतलब कि यहाँ पे एक रिवीट एक ही मेंबर में, मतलब इस मेंबर में, ये जो मेंबर है वहाँ डबल रिवीट कर दिया गया है, दो रो कर दिया गया है, तो दो रो इधर हो गया, तो इसका मतलब एक मेंबर पे दो रो रिवीट हो गया, तो डबल रिवीटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। और यहाँ पे क्या है कि इसी में अगर एक रो रहता है तो इसको सिंगल रिवीटेड सिंगल कवर बट जॉइंट कहते हैं। अगर वही यहीं पे अगर दो ऐसे से दो देते तो उसको क्या कहते हैं, डबल रिवीटेड सिंगल कवर बट जॉइंट, क्योंकि सिर्फ सिंगल कवर यहाँ पे एक कवर यूज किया गया है। अब वही आगे देखते हैं। अब देखिए ये इसमें क्या है कि दो मेंबर है, एक ये मेंबर है और एक ये मेंबर है, और इसमें क्या किया गया है, ऊपर भी एक कवर प्लेट रखा गया है और नीचे भी एक कवर प्लेट रखा गया है, और उसको दोनों को रिवीटिंग किया गया है, एक रो ये है एक रो ये है। तो इसमें इस तरह से क्या होगा, सिंगल रिवीटेड डबल कवर बट जॉइंट, मतलब सिंगल रिवीट किया गया है लेकिन वो डबल कवर बट जॉइंट है। तो क्या होगा, ये तो एक मेंबर है और एक ये मेंबर तो लगेगा और दोनों ऊपर नीचे हो जाएगा। अब बस इसमें ये समझना है कि सिंगल रिवीटेड कैसे हुआ। बस इस मेंबर पे एक रिवीट है तो इसको क्या कहेंगे, सिंगल रिवीटेड
डबल कवर बट जॉइंट। और वही अगर यहाँ पे एक और रहता तो उसको क्या कहते हैं, डबल कवर बट जॉइंट, क्योंकि दोनों तरफ रहता है तो डबल कवर, सिर्फ ऊपर रहता है तो सिंगल कवर। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक एक ये मेंबर है यहाँ तक और एक ये मेंबर यहाँ तक, ऊपर एक कवर प्लेट, नीचे एक कवर प्लेट, तो ये हो गया डबल कवर बट जॉइंट हो गया। अब वही दो रिवेटिंग किया गया यहाँ पे, एक रिवेटिंग ये है, एक रिवेटिंग ये है, तो इसको क्या कहेंगे, डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं कि ए बट जॉइंट इज मोर डिजायरेबल देन लैप जॉइंट ड्यू टू टू मेन रीजन्स। बट जॉइंट को लैप जॉइंट के अपेक्षा ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, उसका दो कारण है, ज़्यादा डिजायरेबल है उसका दो कारण है। एज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर सेम, द इसेंट्रिसिटी ऑफ फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड हेंस देयर इज नॉट बेंडिंग विच एग्जिस्ट इन केस ऑफ लैप जॉइंट। मैंने फ्रेंड लैप जॉइंट में यहाँ पे बताया था, चाहे ये डबल रिवेटेड लैप जॉइंट हो या सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट हो, वहाँ पे इसेंट्रिसिटी तो उत्पन्न होगा जिसके कारण बेंडिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए, इसमें इधर से खींचेंगे और इधर से खींचेंगे, मतलब सॉरी यहाँ से खींच रहे हैं और यहाँ खींच रहे हैं, तो इसेंट्रिसिटी यहाँ उत्पन्न कहाँ हो रहा है, इसेंट्रिसिटी तो उत्पन्न नहीं हो रहा। तो इसेंट्रिसिटी जब उत्पन्न नहीं हो रहा तो बेंडिंग का कोई चांस नहीं है। तो वही कह रहा है कि इसेंट्रिसिटी एज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर द सेम। यहाँ पे डबल रिवेटेड में बट जॉइंट में क्या होता है कि लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, तो इस कारण इसेंट्रिसिटी उत्पन्न नहीं होता है, और इसेंट्रिसिटी उत्पन्न नहीं होता है इस कारण बेंडिंग नहीं होता है। तो ये लैप जॉइंट से अच्छा है बट जॉइंट। द शियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए रिवेट इन ए डबल कवर बट जॉइंट इज डबल टू दैट ऑफ रिवेट इन लैप जॉइंट। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो शियर कैपेसिटी होता है ऑफ ए रिवेट इन ए डबल कवर बट जॉइंट इज डबल टू डैट ऑफ ए रिवेट इन लैप जॉइंट। मतलब कि डबल कवर बट जॉइंट में जो शियर कैपेसिटी होता है वो डबल होता है फ्रेंड्स, मतलब कि दुगना लैप जॉइंट से। तो फ्रेंड्स ये था दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि बट जॉइंट के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। तो वही था कि ए बट जॉइंट इज मोर डिजायरेबल देन लैप जॉइंट ड्यू टू टू मेन रीजन्स, और ये दोनों रीजन है। अब फ्रेंड देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट। तो दोनों के बीच कंपैरिजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इन दोनों के बीच कंपैरिजन ये है कि ए लैप जॉइंट इज लेस स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू बट जॉइंट। लैप जॉइंट का क्या होता है, लेस स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कम मजबूत होता है इससे बट जॉइंट से, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ऐसे सिर्फ जुड़ा होता है ना, तो उतना मजबूती नहीं मिल पाता, उतना स्ट्रेंथ नहीं मिल पाता। बस वही अगर बट जॉइंट में देते हैं, ए बट जॉइंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये तो बहुत ही स्ट्रांग होता है फ्रेंड्स। ऊपर से लगा होता है ऐसे प्लेट और नीचे से भी, या अगर ऊपर से ही लगा हुआ है तो दो जगह लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रांग होगा ही। कवर प्लेट्स आर नॉट यूज, इसमें कवर प्लेट नहीं यूज करते हैं, इसमें कवर प्लेट यूज करते हैं। नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड इज लेस, इसमें नंबर ऑफ रिवेट क्या होता है, लेस होता है। कैसे, देखिए बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग सिंगल रिवेट किए थे, तो अगर सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट रहता है तो इसमें एक ही रो हो जाता है। लेकिन वही अगर इसमें क्या करते हैं, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट रहता है तो एक मेंबर पे तो रहता ही है और इधर भी रहता, तो इधर 6 हो जाता। अगर इसमें भी अगर 3 रिवेट रहता तो यहाँ पे क्या होता, सिर्फ 3 ही रहता। तो ऐसे करके देख सकते हैं फ्रेंड। अब फ्रेंड्स देखिए कि नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड इज लेस और नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड इज मोर, ये तो क्लियर हो गया। लेंथ ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड इन बट जॉइंट। अब इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी, कि जो लेंथ ऑफ रिवेट होता है रिक्वायर्ड इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड इन बट जॉइंट। देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्या करना है, इसमें एक है और एक ये है, तो इसमें लेंथ तो कम होगा। और वही जो बट जॉइंट में होता है उसमें क्या होता है कि जब ऐसे करके ऊपर से कनेक्ट किया जाता है ना फ्रेंड्स, तो उसमें ज़्यादा होता है। लेंथ ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड इज मोर, वही बात कि बट जॉइंट में लेंथ ऑफ रिवेट क्या होता है, ज़्यादा चाहिए।
द जॉइंट इज लेस कॉस्टली। इसका ये बढ़िया है फ्रेंड लेफ्ट जॉइंट में कि ये जो जॉइंट होता है वो लेस कॉस्टली होता है, और यही दिस जॉइंट इज मोर कॉस्टली। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।